हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका के अंग्रेजी भाग को पढ़ेंगे तथा इनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप उसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपने चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर दोबारा इस बटन को ना दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है वो हमारा PW जो है वह 10 है। और यदि आप पूछे कि सर बताइए पेज नंबर कितना है, तो आज का आपका पेज नंबर है 3838। तो चलिए इन्हें पूछे गए सवालों को करते हैं यहाँ पे हम सॉल्व। तो जो पहला दिया गया वो आपको दिख रहा होगा, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन। बोला गया है कि यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिए गए हैं उस पिक्चर को देखिए, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे दिए गए हैं कुछ प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, तो आप इन पिक्चर को देख के इन प्रीपोजिशंस को यहाँ पे आपको क्या करने हैं, तो यहाँ पे आपको भरने हैं कि कौन से प्रीपोजिशंस यहाँ पे सही रूप से भराएंगे। तो एक बार पिक्चर को देख लीजिए क्या है पिक्चर में। तो आप देख सकते हैं कि जो है फूल का गमला है वह टीवी के पीछे है, जो लैंप है वह टीवी और ये खिड़की के बीच में, फोटो के बीच में है। यहाँ पे देखिए पिक्चर लगा हुआ कहाँ, सोफा के ऊपर में। यहाँ पे देखिए टेबल पे क्या रखा हुआ, तो फूल रखा हुआ है। यहाँ एक फुटबॉल है, यहाँ पे भी है। तो यही सबको आपको भरने हैं। चलिए देखते हैं पहला जो सवाल दिया गया वह है देयर या फ्लावर्स। इसे थोड़ा जूम कर लिया जाए, देख सकते हैं दिया है देयर या फ्लावर्स द टीवी। तो फ्लावर्स जो है टीवी के कहाँ पे, हम देख सकते हैं जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ है, टीवी के सामने हैं। दे आर फ्लावर्स इन फ्रंट ऑफ टीवी। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस में भी दिए गए हैं इन फ्रंट ऑफ, तो क्या लिखें, दे आर फ्लावर्स इन फ्रंट ऑफ टीवी। तो भरने यहाँ पे आपको इन फ्रंट ऑफ, आपको क्या भरना है, इन फ्रंट ऑफ, या फिर इन फ्रंट ऑफ। तो चलिए दूसरा नंबर देख लिया जाए। दूसरा नंबर क्या दिया है, देयर इज अ पिक्चर वॉल। तो देखिए पिक्चर कहाँ है, वॉल पर है, तो क्या लिखेंगे, ऑन द वॉल। तो लिखेंगे देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल। तो दो नंबर में क्या भरा है, इस सी नंबर में क्या भराएगा, ऑन भराएगा। फिर अगला दिया है द पिक्चर इज द सोफा। द पिक्चर इज द सोफा। देखिए सोफा क्या है, सोफा के कहाँ पे, ऊपर में। तो ऊपर का इंग्लिश क्या होता है, ओवर। ओवर, तो ऊपर का इंग्लिश होता है ओवर। तो क्या लिखेंगे, द पिक्चर इज ओवर द सोफा। द पिक्चर इज ओवर द सोफा। फिर यार देयर इज अ लैम्प द टीवी एंड द विंडो। देयर इज अ लैम्प द टीवी एंड द विंडो। कहाँ है लैम्प, आप देख सकते हैं पिक्चर में। देखिए यहाँ पे आपको लैम्प दिख रहे हैं। तो लोग टीवी और विंडो के कहाँ है, बीच में। तो बीच का क्या होता है, तो बीच का होता है हमारा बिटवीन। तो इसमें क्या लिखेंगे, बिटवीन। कर लीजिए थोड़ा सा जूम, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे बिटवीन, BETWEEN, बिटवीन। आप लोग लिखते चलिए क्योंकि मैंने दोबारा से आपको नहीं दिखाऊंगा। फिर अगला जो सवाल दिया गया वहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है, देयर आर फ्लावर्स, देयर आर फ्लावर्स द टेबल। तो टेबल पर है, देयर आर फ्लावर्स ऑन द टेबल। ऐसे आपको और क्या दिए गए हैं, इन, ऑन, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। तो देयर आर फ्लावर्स यहाँ पे क्या है, ऑन द टेबल। चलिए इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शन अच्छे से दिख सकें। तो देखिए यहाँ पे एक बिहाइंड आपको दिए गए थे, क्या था बिहाइंड। बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे। बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे। तो देखिए देयर आर फ्लावर्स, यहाँ पे भी आपको फूल दिख रहा है, देख रहे हैं क्या है, बिहाइंड द टीवी। तो एक नंबर में आपको क्या लिखना है, बिहाइंड द टीवी। यहाँ पे कोई इन फ्रंट ऑफ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है बिहाइंड द टीवी। ऐसे इन फ्रंट ऑफ लिखेंगे तो सही है, लेकिन जहाँ पे इन फ्रंट ऑफ लिखाएगा उसके लिए एक अलग जगह दिया गया है, ठीक है। अब लिया देयर आर फ्लावर्स टेबल, देयर आर फ्लावर्स टेबल ऑन
देयर इज अ पिक्चर ऑन द देयर फ्लावर्स इन द टेबल। तो यहाँ पे आपको कर देने हैं एक, यहाँ पे भी चेंज करने, यहाँ पे आपको कर देना है इन। चलिए मैं एक बार फिर से मिटाता हूँ, फिर से आपको लिखता हूँ। तो आपको पहले में क्या लिखना है, तो पहले में लिखने हैं बिहाइंड देयर इज अ पिक्चर इन द वॉल, द पिक्चर इज ओवर द सोफा। चलिए जूम करके से लिख दिया जाए। तो पहला में क्या था, बिहाइंड द टीवी, देयर पिक्चर इन द वॉल, फिर अगला था द पिक्चर इज ओवर द सोफा, देयर इज अ लैम्प बिटवीन द टीवी एंड द विंडो, देयर आर फ्लावर्स ऑन द टेबल और द टीवी इज इन फ्रंट ऑफ द फ्लावर्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है इन फ्रंट ऑफ। तो इसी तरह से आपको लिखने थे, देख लीजिए आप यहाँ पे सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल दिया गया वो आपको दिख रहा है, दिया रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो बोला कि वर्ड्स को अरेंज कीजिए इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के रूप में। तो पहला चलिए देखते हैं, दिया गया है द 5 डस्टबिन्स अंडर आर द टेबल। तो क्या होगा, द 5 डस्टबिन्स आर अंडर द टेबल। ये आपको बना दिए गए, अगला हमें बनाने हैं। अगला दिया गया है द क्लॉक ऑन द वॉल इज। तो क्या लिखेंगे, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। तो आपको लिखने हैं द क्लॉक इज ऑन द वॉल। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। ठीक है, ये क्या हो गया, यही लिखना है द क्लॉक इज ऑन द वॉल। चलिए मैं इसका रंग बदल देता हूँ, ये रंग यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे यदि, हमारे पास रंग बदलने के ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है। चलिए ठीक है, द क्लॉक इज ऑन द वॉल। तो चलिए अब अगला देखते हैं, दिया है देयर वर इन पैरॉट्स द केज। तो क्या लिखेंगे, देयर आवर पैरॉट्स इन द केज। तो देयर वर पैरॉट्स इन द केज। यहाँ पे आपको लिखने हैं देयर वर पैरॉट्स इन द केज। केज मीन्स क्या होता है, पिंजड़ा। तो देयर वर पैरॉट्स इन द केज। ये आपको सही है, जवाब अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका अगला लिखते हैं। तो इसके आगे आपको दिए गए हैं माई हाउस इज फ्रंट ऑफ, क्या है, माई हाउस इन फ्रंट ऑफ इज द पोस्ट ऑफिस। तो क्या लिखेंगे, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो लिखेंगे, चलिए लिखिए मेरे साथ, माई हाउस इज इन द फ्रंट ऑफ द पोस्ट, सॉरी लॉस्ट नहीं, पोस्ट ऑफिस लिखना है, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो क्या लिखे कि देयर माई हाउस इज इन द फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो चलिए इसका अगला देखते हैं, आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। अगला जो ई नंबर है, द ट्रक बिहाइंड वाज द क्रेन। तो क्या लिखेंगे, द ट्रक वाज बिहाइंड द क्रेन। द ट्रक वाज बिहाइंड द क्रेन। द ट्रक वाज बिहाइंड द क्रेन। तो आप लोगों ने इसी तरह से इसे भी क्या करने हैं, लिखने हैं। तो द ट्रक वाज बिहाइंड द क्रेन। चलिए इसके आगे लिखते हैं, यहाँ तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे है एफ नंबर, सवाल है अ कैट स्लीपिंग द बर्ड एंड द
कप बोर्ड बिटवीन इज, तो क्या लिखेंगे? अ कैट इज स्लीपिंग बिटवीन द बेड एंड द कप बोर्ड। अ कैट इज स्लीपिंग between, a cat is sleeping between the, sorry, between the क्या था, between the bed and the cupboard, तो between the bed and the cupboard, bed and the cupboard, कप बोर्ड, तो कप बोर्ड यहाँ पे लिखा गया मिस्टेक से, कप बोर्ड बिटवीन द कप बोर्ड, तो ए कैट इज स्लीपिंग बिटवीन द कप बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ। आपको इसी तरह से क्या करने थे, इसे लिखने हैं। तो मुझे लगता है कि आपने इन सभी को लिख लिया होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर 38 यहाँ पे समाप्त होता है। तो पेज नंबर 38 के बाद 39 में जाने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में घंटी दिख रही है, घंटी को भी जरूर दबाएं, तथा उसके बाद ARR ऑल दिखेगा, उसे दबाना ना भूलें। और यदि आपका सब्सक्राइब बटन पहले से काला दिख रहा है या फिर नीले रंग का दिख रहा है तो आप उसे ना दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला पेज है जो कि होगा आपका पेज नंबर 39, तो पेज नंबर 39 के प्रश्नों को यहाँ पे हम देखते हैं, इनमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो दिया गया है रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, बोला गया इस स्टोरी को पढ़िए और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसका आंसर दीजिए। तो यदि मैं इसको स्टोरी को पढ़ता हूँ तो इसमें बहुत देरी टाइम लग सकते हैं। यदि आपको यह पढ़ना है तो आप इन्हें पढ़ लें, और आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो उसके बाद मैं इस पर एक सेपरेट से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसे पढ़ने का समय नहीं है। चलिए क्या दिया गया, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स एंड द प्रीपोजिशंस एंड फिल इन द एप्रोप्रिएट जार्स, बोले गए उनमें जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें पहचानिए, प्रीपोजिशन को पहचानिए और इनमें भरिए। तो चलिए भरते हैं। पहला हमें भरना है एडजेक्टिव्स, कि इनमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स दिए गए हैं वह हमें यहाँ पे क्या करने हैं, तो वह हमें यहाँ पे भरना है। चलिए एक एडजेक्टिव को भरते हैं। सबसे पहला जो एडजेक्टिव आपका है वो आपका दिया गया है बिग, तो सबसे पहला एडजेक्टिव क्या है, बिग। वो दूसरा जो एडजेक्टिव दिया गया है वो है आपका राउंड, राउंड मतलब क्या होता है, गोल, और बिग मतलब बड़ा। आपके जो तीसरे एडजेक्टिव्स यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। उसके बाद जो चौथे एडजेक्टिव्स आपको दिए गए हैं वह है ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकीला। उसका अगला जो आपको एडजेक्टिव्स यहाँ पे दिया गया है वह एडजेक्टिव्स आपका क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपको क्या किए गए थे, इतने एडजेक्टिव्स दिए गए थे जिन्हें कि आपको लिखने थे, तो मैंने यहाँ पे इन सारे एडजेक्टिव्स को लिख दिया है, आप इन्हें इसी तरह से नोट कर लें। अगला दिया है प्रीपोजिशंस लिखने के लिए। चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से प्रीपोजिशन दिए गए हैं। मैं इन प्रीपोजिशन को पहले कहानी पढ़ के लिख लिया हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका क्या लिखा रहा हूँ, तो आंसर लिखा रहा हूँ। तो पहला इन दिया गया है, फिर आपके ऑफ दिए गए हैं, फिर आपके विद दिए गए हैं, उसके बाद आपका बिटवीन दिया गया है, उसके बाद आपके बिटवीन के बाद आपको दिए गए हैं अबव दिए गए हैं, उसके बाद आपके दिए गए हैं इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पे आपको इतने क्या दिए गए हैं, तो आपको इतने प्रीपोजिशंस यहाँ पे दिए गए हैं जिन्हें कि मैंने इस बॉक्स में रख दिया है, इसी बॉक्स में इन्हें रखने के लिए बोला गया था। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है जो कि हमारा सवाल नंबर बी है, इसे थोड़ा जूम करना पड़ रहा है। ये सवाल है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनके आंसर्स दीजिए। पहला सवाल है हाउ मैनी रूम्स आर देयर, वहाँ कितने रूम्स हैं कहानी में। तो जब कहानी पढ़िएगा आप तो को पता चलेंगे वहाँ पे कितने रूम्स हैं, तो वहाँ पे हैं
THREE 3 रूम्स, मतलब कि 3 रूम्स वहाँ पे हैं। अगला सवाल है विच इज़ द मोस्ट स्पेसियस रूम, कौन सा सबसे अधिक विशेषता वाला रूम है, सबसे अच्छा रूम है। तो जब आप कहानी पढ़ेगा पता चलेगा वो तीसरा रूम सबसे अच्छा रूम है, तो क्या लिखेंगे, थर्ड रूम। थर्ड रूम। अगला दिया गया है जो सवाल वह है व्हाट इज इन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में क्या है। तो प्लेट्स के बीच में क्या है, तो प्लेट्स के बीच में है पिकल जार। पिकल जार, आप लोग जानते होंगे पिकल मतलब क्या है, नहीं जानते हैं। पिकल मतलब होता है आचार, तो आचार की का बर्तन है, आचार का जार है, वहाँ पे आचार की बोतल है, तो पिकल जार। उसके बाद चलिए उसका अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिया है, ट्राई टू ड्राउ द पिक्चर्स ऑफ द रूम एंड द डिस्क्राइब इन द गिवन पैराग्राफ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ किस तरह से आपको बनाने हैं यहाँ पे रूम्स। तो क्या बोला गया, पहले एक तो रूम है वो, उसने वो बोला है। तो चलिए मान लीजिए कि ये क्या है, एक रूम्स है, और ये जो रूम है वो कौन सा रूम है, या किचन रूम है। कैसा रूम है, तो यह किचन रूम है। तो किचन रूम में क्या होते हैं, किचन रूम में बहुत से डब्बे होते हैं। चलिए मैं बना देता हूँ। ये हो गए, पीछे आप देते होंगे किचन रूम में बहुत से क्या लगे रहते हैं, बहुत से डब्बे लगे रहते हैं। और यहाँ पे आपके क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके जो है किचन रूम में आपके जो गैस हैं, जो बर्नर हैं, वो सब सब आपके यहीं पे रखे गए हैं इस पे। तो यहाँ पे आपके सभी गैस वगैरह सब रखे गए हैं। और आपके जो ये सब हैं वो सब में आपके क्या रखे गए हैं, तो उस सब में आपके बॉक्सेस रखे गए हैं, क्योंकि डब्बे रखे जाते हैं कि नहीं, हाँ रखे जाते हैं। तो इन सब में आपके डब्बे रखे गए हैं, बहुत से डब्बे यहाँ पे हैं, मसाले के, चावल के, आटे के। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पे बहुत से डब्बे रख देने हैं। चलिए ठीक है, तो एक किचन रूम का एक हो गया। चलिए इसे बना दिया है हाथ धोने का। उसके बाद आपको क्या बोलेगा कि इसमें 6 कुर्सी लगे हुए हैं। चलिए 6 कुर्सी और एक टेबल है। चलिए पहले टेबल बना लिए जाए। टेबल का रंग थोड़ा सा बदल दिया जाए। टेबल का रंग हम दे देते हैं यहाँ पे ग्रे रंग। चलिए ठीक है, यह हुआ टेबल। अब टेबल के दोनों ओर चेयर लगे गए हैं, तो उसके बाद बगल में हमें क्या बनाने हैं, हमें चेयर बनाने हैं। 6 चेयर लगे हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 चेयर लगा दिए। इसी तरह से आपको एक पिक्चर हम अच्छे से बनाने हैं। देखिए कितना अच्छा पिक्चर दिख रहा है। आप भी इतने अच्छे पिक्चर एकदम बनाइएगा, बहुत अच्छे दिखेंगे। चलिए तो ये हो गए इस तरह से, ठीक। अब अगला दिया गया आपको दूसरे रूम का, तो इसे आप अपने से बना लीजिएगा। दूसरे रूम का पिक्चर क्या है, तो इसलिए दूसरे रूम का भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बोला गया कि यह जो रूम है, या मान लीजिए कि यह एक रूम हो गया। चलिए बोला गया कि यह एक रूम है। रूम में यहाँ पे एक लगा गया है उसका एक फैमिली पिक्चर लगा हुआ है। फैमिली फ़ोटो होता है, इसमें सभी फैमिली के लोग रहते हैं। ये उसका क्या हो गया, एक फैमिली फ़ोटो हो गया। तो फैमिली फ़ोटो में रंग भर दिया जाए। तो चलिए मान लीजिए कि ये उनका फैमिली फ़ोटो है। इनमें सभी लोग हैं, ये आप हैं,
ये आपके मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सब आपके इस फोटो में हैं। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे एक बेड अभी लगा हुआ है, जिसपे क्या होता है, जिसपे सभी लोग यहाँ पे सोते हैं। तो चलिए एक बेड बना दिया जाए। तो यह एक बेड यहाँ पे इसका लगा हुआ है, ठीक। और बेड के बगल में उसका एक लैंप लगा हुआ है, लैंप स्टैंड। तो यहाँ पे इसका एक लैंप स्टैंड रखा हुआ है, जिसपे कि लैंप इसके रखे गए हैं। तो इतने ही है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो चलिए बेड में कुछ अच्छा सा रंग भर दिया जाए। तो ये इनके बेड हो गए, ये इनकी लैंप रखने की जगह हो गई, जिसपे कि उसने क्या किया, लैंप रखा, जिसपे एक लैंप बना देते हैं। तो ये लैंप हो गया। तो आपको इसी तरह से पिक्चर बनाने में, बहुत मस्त पिक्चर बनाने, बहुत अच्छे से पिक्चर बनाने हैं। मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसलिए कारण मैं इतना अच्छा पिक्चर नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग इसका बहुत ही सुंदर पिक्चर क्या कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा। चलिए ठीक है, आप लोग इन्हें ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।